हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि अच्छे होंगे। A1GS यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आप लोग बहुत दिनों से परेशान हुए होंगे कि कहां चले गए A1GS यूट्यूब चैनल वाले, वीडियो आ नहीं रहा है। तो मैं आप लोग को सूचना देना चाहता हूं, सूचित करना चाहता हूं, बताना चाहता हूं कि दोस्तों, बिहार एसएससी का मेंस का एग्जाम था। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन यानी बीपीएससी का एग्जाम था। अभी 27 को खत्म हुआ है। तो ये दोनों एग्जाम के लेकर काफी उतावला, एक तरह से कहिए कि सेंटर सब किसी को पता होगा कि लगभग जो है 350 किलोमीटर डिस्टेंस हर कोई स्टूडेंट को इस बार सेंटर दिया गया है, मतलब गर्ल्स को छोड़कर। ठीक है, तो अब उसके लिए 2 दिन 3 दिन पहले जाना पड़ता है, वहां जाके रहना पड़ता है, फिर वहां मैनेज अपना कहाँ रहना है, ठंडी का सीजन है। तो उसी को देखते हुए मैंने क्या किया कि अभी वीडियो अपलोड करना छोड़ चुका। ठीक, तो आप लोग समझ गए होंगे। और आज जो मैं लेके आया हूं, बहुत ही खुशखबरी लेके आया हूं आपके समक्ष। ऐसा खुशखबरी खास के उस स्टूडेंट के लिए, वैसे विद्यार्थी और तालिब इल्म के लिए जो उर्दू सहायक अनुवादक का फॉर्म फिल किए हैं और उर्दू अनुवादक के लिए जो फॉर्म फिल किए हैं ग्रेजुएट लेवल पर और जो इंटर लेवल पर। आज है 30 दिसंबर 2020। 30 दिसंबर 2020 को बिहार के बीएसएससी के तहत जो राजभाषा उर्दू ट्रांसलेटर के लिए वैकेंसी आई थी 202 पद के लिए, उसका एग्जाम हो गया है भाई। तो उसका क्वेश्चन मैं लेके आपके समक्ष खड़ा हूं आज। ठीक है, तो आप लोगों को मैं सूचित करूंगा कि ये क्वेश्चन सुनने से पहले या देखने से पहले इस वीडियो को, मेरा वीडियो को इतना फॉरवर्ड कीजिए कि जितने भी बिहार और यूपी और झारखंड के स्टूडेंट इस एग्जाम में अपियर होने वाले हैं, चाहे वो इंटर लेवल पर हो या ग्रेजुएट लेवल पर हो, उस विद्यार्थी तक इस क्वेश्चन आज तक पहुंच जाए, ताकि इसके अकॉर्डिंग जो है वो आने वाला दोनों एग्जाम का उसका बेस तैयार हो जाए। ठीक है जी, तो यही मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। तो देखिए, हमारे साथ आप बने रहिए। चंद मिनटों में क्लियर कराता हूं। आज राजभाषा में 200 नंबर का एग्जाम हुआ भाई, और 2 पेपर एग्जाम हुई। ठीक है, 2 पेपर 200 नंबर का, 1 पेपर 100 नंबर का। तो पहला पेपर का क्वेश्चन में कितने नंबर आया, क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया भाई, हमारे साथ आप बने रहिए, देखिएगा। फर्स्ट पेपर, ठीक है, ये किसके लिए है भाई? तो राजभाषा के लिए है, याद रखिएगा। तो पहला इसमें 100 नंबर का हुआ। कितने का? 100 नंबर का हुआ है। इस 100 नंबर में पहला उसमें सेक्शन में डिवाइड किया हुआ था। कितना सेक्शन में बता देंगे। सेक्शन ए, बी, सी, डी, इस तरह से 5 सेक्शन था। ठीक है, इस 5 सेक्शन में क्या क्या पूछा गया, कौन सेक्शन में क्या रखा गया, तो देखिएगा। सेक्शन ए, सेक्शन ए में आपसे पूछता है कि वाहिद से जमा बनाइए, वाहिद से जमा बनाए। अब ये कितना दिया भाई? तो टोटल 15 को अल्फाज दिया, यानी 15 वर्ड दिए। उस 15 वर्ड को वाहिद से जमा में कन्वर्ट करना था। ठीक, समझ गए होंगे। उसके बाद सेक्शन बी। अब सेक्शन बी में है 10 ऐसे वर्ड दिए, 10 ऐसे अल्फाज दिए जिसको उर्दू से हिंदी में तर्जमा करना है। क्या? उर्दू से हिंदी में तर्जुमा करें। ठीक है, 10 सेक्शन बी में देता है कि 10 को वर्ड दे दिया, उसमें हिंदी का वर्ड दिया। अब उस हिंदी से आपको उर्दू में बदलना है। ठीक, जैसे मुस्तकबिल, उसको उर्दू दे दिया, हिंदी में क्या कहेंगे। ठीक, इस तरह से। अब नेक्स्ट है भाई आपका सेक्शन सी। सी में है 10 ऐसे अल्फाज दिए, यहां तो दे दिया उर्दू,
अब उस अगला में क्या दे दिया कि हिंदी से उर्दू में तर्जुमा करें। ठीक है, हिंदी से उर्दू में तर्जुमा करें। ठीक, उसके बाद जो नेक्स्ट आता है आपका डी, उसमें क्या करता है कि कोई अल्फाज है जैसे आफताब। ठीक, अब आफताब एक अल्फाज है, एक वर्ड है, ठीक, एक शब्द है। इसका माना क्या होता है? ठीक है, माना लिखेंगे उर्दू में ही, समझ गए। और जैसे मैं बता रहा हूं ऐसे ही आप अपना नेक्स्ट तैयारी कीजिए। लगभग जो है 30 जनवरी को आपको ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम रखा है, लेकिन उम्मीद है कि 30 से पहले ही जो है सहायक इंटर लेवल का आ जाएगा नोटिस। जो ही मैं आता है नोटिस मैं आपको अपलोड करा दूंगा अपने चैनल पर। चैनल का नाम A1GS। ठीक है, इसमें आप सबको सूचित हो जाएगा और देख भी लेंगे। ठीक है, तो देखिए क्या दिया वो आफताब। आफताब का माना लिखना है आपको उर्दू में, तो क्या कहते हैं, क्या कहा, सब कोई जानते होंगे। ठीक, हमें कमेंट सेक्शन में लिख के भी बताइए कि आफताब का मीनिंग क्या होता है। अच्छा, नेक्स्ट सेक्शन जो है इसी में क्या किया कि देखिएगा 5 ऐसा मतलब क्या दिया अल्फाज जिसको उर्दू अल्फाज को उर्दू में ही आपको माना इसको बता दिया। इसमें एक आता है क्या इक्तबास। देखिएगा इक्तबास। अब इक्तबास किसको कहेंगे? हम और आप मैट्रिक में पढ़े होंगे। ठीक, अभी तो शायद छोड़ दिए होंगे, बहुत पहले मैट्रिक कर लिया होगा। ठीक, तो मैट्रिक में आता था एक पैसेज जिसको बोलते हैं। ठीक है, इस पैसेज को क्या था कि जिसको गद्यांश बोलते हैं कि पढ़ के उसका आंसर देना है, वो पैसेज है, वो गद्यांश है। लेकिन ये इक्तबास उर्दू में क्या होगा कि वो 1/3 करना है। क्या करना है? 1/3। तो एक पैसेज सपोज कीजिए जितना मैंने अभी लिखा, यहां से लेके यहां तक लिखा। ठीक है, तो इस बीच में कितने सेंटेंस मैंने लिखा, कितना अल्फाज मैंने लिखा, कितना जुमला मैंने लिखा, इस जुमले को काउंट करना होता है, गिनती करना होता है। ठीक है, गिनती करने के बाद जितना होगा उसको 3 से डिवाइड देना पड़ता है। उस 3 में जो आपका भागफल आएगा उतना अल्फाज में उस जुमला को सही सही बनाना होता है। इसी का नाम है इक्तबास। ठीक है, मान लीजिए ताजमहल का पूरा हिस्ट्री दे देगा, उसमें से कहेगा इक्तबास में मतलब 1/3 कीजिए। तो अब जो जो इंपोर्टेंट चीज है उसमें से निकाल के आपको 200 शब्द में जितना मांगेगा उतना में 1/3 कर देंगे, आपका इक्तबास हो जाएगा। ठीक सॉरी। अब नेक्स्ट जो है भाई इसमें से क्या पूछा कि मजमून निगारी इसी सेक्शन में है। क्या पूछता है वो? देखिएगा मजमून नगारी जिसको हम बोलते हैं ऐसे। क्या बोलते हैं? ऐसे यानी लेख। ठीक है, तो एक मजमून आया, उस मजमून में था कंप्यूटर। क्या था भाई? पहला नंबर में, चाहे आप कंप्यूटर पर लिखिए, आप समझ जाइए। दूसरा था आपका तंदुरुस्ती। ठीक है, जिसको आप हेल्थ, सेहत कहेंगे। उसके बाद था तालीमे नस्वा। ठीक है, इस पर लिखना था आपको। इस 3 दे दिया था, इस 3 में से किसी एक पर जो आपको अच्छा लगता है उस पर। तो अब ये नहीं कि नेक्स्ट एग्जाम आपका यही दे देगा। इस तरह से आतंकवाद भी हो सकता है, इस तरह से आपका देश भी हो सकता है, इस तरह से आपका कुछ भी हो सकता है। ठीक है, जैसे अभी मोबाइल है, इंटरनेट है। ठीक, इस तरह जैसे कोरोना वायरस है। ठीक है, इसी पर दे देगा आपको लिखने के लिए। तो भाई इससे संबंधित जितने भी आपका जीएस या जीके बनता है टोटल चीज पढ़ना है। ये नहीं कि बहुत सारे यूट्यूब चैनल टपक चुका है अभी। ठीक है, जो मन सो आया आपको बक के चला गया वही चैनल आप देख रहे हैं, वो नहीं करना है। जो मैं आपको बता रहा हूं, जो सिलेबस के अकॉर्डिंग, जो अभी मैं एग्जाम दे के आया, इस एग्जाम पेपर में क्या था वही क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं। डायरेक्ट आपको जो है इसी के आगे और पीछे, एक आगे या एक पीछे हो सकता है, सेम सिलेबस है, सेम पूछा जाएगा आपसे। ठीक है जी,
तो आप लोग से मेरा यही रिक्वेस्ट है भाई कि वीडियो को इतना शेयर करो कि जितने स्टूडेंट है लगभग 1,40,000 तक पहुंच जाए ये वीडियो मेरा। ठीक, तो देखिए अगर किसी के लिए अगर आप कुछ 1 मिनट के लिए अगर भला सोचते हैं तो मेरा कहना आपसे यही है कि मेरा वीडियो उन जनता तक पहुंचा दीजिए। यही वीडियो पहुंचाना मेरे लिए आपका थैंकफुल होगा। चलेंगे भाई अब आपका पेपर 2 यानी दूसरा पेपर। दूसरा पेपर देखिए बहुत ही मतलब सिस्टमेटिक ढंग से दिया गया है और बहुत ही एक तरह से कहिए कि इजी है ये। ठीक, हाँ इजी क्या है भाई, अब उसी में जो है एक आपको छूट गया क्या कि अजदाद भी पूछा था आपका और मुतरादिफ अल्फाज भी पूछा था। ठीक, हाँ अजदाद जिसको हम अपोजिट वर्ड कहते हैं। ठीक है, 10 दे दिया, उसमें से चुनना था आपको कौन कौन, 2 गो छोड़ करके 8 गो बना लेना है। ठीक, उसी में से था मुतरादिफ अल्फाज। ठीक है, मुतरादिफ अल्फाज, मुतरादिफ अल्फाज को बोलते हैं हम साइनोनिम। ठीक है, जिसको हम हिंदी में कहेंगे पर्यायवाची यानी हम तलफ्फुज। ठीक है, जैसे सूरज, तो अब इसका क्या बोलेंगे अब मुतरादिफ अल्फाज, तो वही आफ्ताब। ठीक है, तो इस तरह से वर्ड आपको दे दिया था, आपको छांटना था, मतलब तो चुनना था। ठीक, तो अब देखिए भाई दूसरा पेपर, दूसरा पेपर में क्या था, दूसरा में ये है कि हिंदी से उर्दू में तर्जुमा करना है। एक इक्तबास लिख दिया है, एक पैसेज लिख दिया है, उस पैसेज को हिंदी में है उर्दू में कन्वर्ट करना है। 30 नंबर का दिया था। उर्दू से हिंदी, उर्दू में लिख दिया दूसरा स्टेप। ठीक है, उसको हिंदी में बदलना है, 30 नंबर का दे दिया। अंग्रेजी से उर्दू, अंग्रेजी में कोई स्टेटमेंट दे दिया। ठीक, इक्तबास लिख दिया, उस अंग्रेजी को 20 नंबर दिया गया था, उर्दू में बदलना है आपको। ठीक, तो ये मत समझिएगा कि YouTube चैनल में बता रहा है कि अरे भाई ये तो मेरा ये वीडियो है, ये तो मेरा वाहिद जमा का वीडियो है, ये तो मुहावरा का वीडियो है, ये तो जरबुल मिसाल का वीडियो है, उसमें मत जाइएगा दोस्तों। यहाँ जो आज एग्जाम पूछा गया यही है आपका सिलेबस और यही आपसे पूछा जाएगा, याद रखिएगा। आप कान खोल के सुन लीजिए आज जी। तो अंग्रेजी से उर्दू, आप अंग्रेजी वर्ड मीनिंग याद करना शुरू कर दीजिए थोड़ा। ठीक है, ये नहीं कहेंगे कि हम तो बहुत पढ़ लिए हैं। इंग्लिश का वर्ड मीनिंग जब तक आपको इंग्लिश पूरा पढ़ के आप समझेंगे नहीं, उर्दू में कन्वर्ट करेंगे कैसे आप जी। तो बहुत आए और बहुत चले गए, ऐसे ही होंगे। बहुत मौलाना और मुफ्ती जो है आपके यूट्यूब चैनल पर आगे बक देते हैं और चले जाते हैं कि ऐसे कर देंगे, एक को कुछ उखड़ेगा नहीं उनसे जी, मैं यही कह रहा हूँ। ठीक है, तो क्या होगा अंग्रेजी से उर्दू में। ठीक है, तो अंग्रेजी बढ़िया से अभी से ध्यान दीजिए। अभी आई होप कि 10 से 15 दिन आपके पास समय है और अच्छा भी हो सकता है, और हमारे चैनल से आप बने रहिए, मैं कंप्लीट कराऊंगा। अब मैं फ्री हो चुका हूं। चलिए नेक्स्ट चलेंगे भाई। अंग्रेजी दे दिया, अब उसका जो है हिंदी में कन्वर्ट करना उसको। ठीक है, हाँ तो कितना 30 30 60 और 20 और 20 40 यानी 100 नंबर का पेपर दूसरा हुआ और 100 नंबर का पेपर फर्स्ट हुआ। तो ये था आज का एग्जाम का पेपर, किसका, राजभाषा बिहार एसएससी के थ्रू जो अनुवादक का भरा गया था। ठीक, चलते चलते मैं एक बार कहना चाहूंगा आप लोगों से कि दोस्तों जो भाई और बहन अब तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि मुझे भी अच्छा लगे, आपको भी अच्छा लगे। अगर अच्छा लगता है तो आप जरूर यस और नो कमेंट में लिखिए, अगर नहीं लगता है तो आप जो है डिसलाइक कीजिए। डिसलाइक करना भी फंडामेंटल राइट्स है हमारे इंडिया में भाई जी। हमें तो कम से कम पता चलेगा कि आप डिसलाइक भी करते हैं तो अच्छा लगेगा हमें भी जी। डिसलाइक करना कोई गलत बात नहीं, ये फंडामेंटल राइट है। यही तो है हमारा देश इंडिया जी, इसी का नाम है, दैट इज भारत जी। तो वही कह रहा है कि थोड़ा सा आप लोग से हम्बल रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए। चलते चलते मैं एक बार फिर से कहना चाहूंगा कि लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।